अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब सेफ सिटी ने एक पैनिक बटन का आगाज़ किया है। क्यूआर पैनिक बटन। क्यूआर पैनिक बटन को एमरजेंसी बटन भी कहते हैं। इस बटन का मकसद ये है कि लाहौर में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको उस पर लगाया जाए, उस पर आवेज़न किया जाए ताकि लोगों का सफ़र जो है वो महफूज हो सके। लोगों का सफ़र महफूज कैसे हो सकता है? जब आप लोग किसी गाड़ी में, किसी ऊबर क्रीम या इन ड्राइव में या यंगो वगैरह में आप सफ़र करते हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ जब आप उसमें सफ़र करते हैं, आपको चाहिए कि जो क्यूआर बटन उसमें लगाया गया है, उस गाड़ी में लगाया गया है, आप उसको स्कैन कर लें। अब तकरीबन जितनी भी लाहौर में पीएसवी गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब में ये क्यूआर पैनिक बटन, एमरजेंसी बटन लगा दिया गया है। और जो सर्विस, पब्लिक सर्विस रह गया है, मिसाल के तौर पर रिक्शा वगैरह, इनको ट्रैफिक पुलिस वाले भी इनको रोक कर पैनिक बटन लगा रहे हैं और उनसे खुद भी कहा जा रहा है कि आप क्यूआर पैनिक बटन लाजमन लगाएं। अगर आप क्यूआर पैनिक बटन नहीं लगाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपका चालान होगा और आपको भारी जुर्माना किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊबर, क्रीम, इन ड्राइव, यंगो वगैरह, इन सर्विसेज के अलावा लाहौर में जितनी भी वैगनें चल रही हैं, वैन्स चल रही हैं, बसें चल रही हैं, उन तमाम पर क्यूआर पैनिक बटन लगा हुआ होना चाहिए। तो नाजरीन, सिटी ट्रैफिक पुलिस इस मामले में आगे है और वो क्यूआर पैनिक बटन लगवा रही है और जब ये लग जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के लिए ये सहूलत है कि जब भी आप किसी भी गाड़ी में, किसी कार में, किसी रिक्शा में सवार होते हैं तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल निकालें और उस क्यूआर पैनिक बटन को अपने मोबाइल में महफूज कर लें। इसका फायदा ये है कि जब आप इसको स्कैन कर लेते हैं तो इसमें ऑप्शन है कि आप ये फौरन पंजाब सेफ सिटी को शेयर कर सकते हैं। खुदा न खासा जिस गाड़ी में आप बैठे हैं आपका उसमें सामान रह जाता है और कोई चीज़ आप उसमें भूल जाते हैं तो आपके पास वो तमाम रिकॉर्ड होगा, उस ड्राइवर का, उस गाड़ी का डाटा आपके पास महफूज होगा, तो आप जो है उनसे राब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज खुदा न खासा अगर कोई आपको अगवा कर लेता है या आपको हरासा करता है तो फिर भी आपके पास वो क्यूआर पैनिक बटन का जो डाटा है वो आप पंजाब सेफ सिटी के साथ शेयर करेंगे तो पंजाब सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो आपको मॉनिटर करना शुरू कर देंगे और जो आपकी लोकेशन होगी विदन चंद सेकंड में पुलिस जो है वो आपके पास होगी। तो इस तरह से आप अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर भी कायम कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों को ये एक लिंक है, आप ट्रैफिक पुलिस वालों से ले सकते हैं। ये रिक्शा वालों के लिए है, अगर वो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से कहकर ये लगवाते हैं तो फिर भी लगवा सकते हैं, अदरवाइज वो खुद भी लगा सकते हैं। इसी तरह जो इन ड्राइव और जंगो वगैरह पर गाड़ियां चल रही हैं, अगर उनमें नहीं लगा तो ये आप फिलफौर इसको लगवाएं, अदरवाइज आपको भारी जुर्माने किए जाएंगे। तो रिक्शा जात जो हैं इनके लिए खुशखबरी है कि पहले लाहौर में जो जितने भी रिक्शे चल रहे थे, जितनी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसके लिए सिर्फ एक ही सेंटर था जहां से एलटीवी, एचटीवी, पीएसवी के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते थे और वो था बनावा पुलिस लाइन। लेकिन उसके साथ साथ अब मजीद 3 सेंटर कायम कर दिए गए हैं। उनमें एक इचरा लाइसेंसिंग सेंटर है और ग्रेटर इकबाल पार्क, इसके साथ साथ वापडा टाउन में रिक्शों के लाइसेंस के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है। तो अब लाहौर में 4 सेंटर ऐसे हैं जहां से ये रिक्शे वाले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो मैं आपको दिन भी बता देता हूँ, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 5 दिन आपको ये सहूलत मुयस्सर होगी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी इस सेंटर में जाकर बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने स्टाफ की तरफ जो बाहर रिक्शों पर पैनिक बटन, क्यूआर बटन लगा रहा है और हम उनसे बात करेंगे कि वो ये किस तरह से ये प्रोसेस करवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा स्टाफ भी पैनिक बटन लगा रहा है। मैं इस वक्त डिफेंस मोड मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरा स्टाफ मौजूद है जो पैनिक बटन लगा रहा है। हम उनसे बात करते हैं कि वो
पैनिक बटन वाला अमल जो है वो किस तरह से मुकम्मल करवा रहे हैं। इकबाल साहब, आप कैसे रिक्शे वालों के ऊपर वो पैनिक बटन लगा रहे हैं, किस तरह से ये अमल किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम जो रिक्शा रोकते हैं पैनिक बटन के लिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तलब करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल इसके बगैर पैनिक बटन नहीं लग सकता। हमारे जो लिंक दिया हुआ है उसमें जो ऑप्शन है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर प्रोसीडिंग नहीं होती। तो नाज़रीन, आप ये बात ध्यान में रखें कि पैनिक बटन या रिक्शा जात वाले, जितने भी रिक्शा जात वाले हैं, वो इस बात को ज़हन में रखें कि पैनिक बटन उस रिक्शे पर लगाया जाएगा जिस रिक्शे वाले के पास, ड्राइवर के पास लाइसेंस होगा, यानी कि रिक्शे वाले को लाइसेंस होल्डर होना ज़रूरी है। तो आगे इसके बाद सर हम इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका चेसिस नंबर डालते हैं, और जो ड्राइवर है या जो मालिक है उनकी हम तस्वीर अपलोड करते हैं। इनके रिक्शे की फ्रंट से और बैक से ये दोनों तस्वीरें इसमें अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है ना, वो हम इसको जनरेशन पे जाते हैं तो एक QR कोड स्कैन हो जाता है, वो हम इनको PDF दे रहे हैं फिलहाल। तो ये प्रिंट निकाल के तो यहाँ पे ये अपनी गाड़ी में लगा लेंगे। आपने देखा कि ये इस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। इसको मुकम्मल करने के बाद एक PDF फाइल जो है वो रिक्शे वाले को सेंड की जाती है, वो प्रिंट उसका लेकर आता है और उसके बाद यहाँ पर वो रजिस्टर कर दिया जाता है। तो हम ये अमल देखते हैं। अभी आप PDF इनको सेंड करें, ये उसका प्रिंट लेकर आएँ और हम जो है ना नाज़रीन को दिखाएंगे कि उस QR कोड को कैसे स्कैन करते हैं और कैसे आपका उस रिक्शे का तमाम डाटा आपके पास आ जाएगा। और आप उस रिक्शे पर बैठने से पहले अपना मोबाइल निकालें, मोबाइल निकालने के बाद आप जो है उस QR कोड को स्कैन करें और इस तरह से आपका सफ़र जो है वो सेव रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी PDF फाइल होती है, ये QR पैनिक बटन है, ये है आपको नाज़रीन नज़र आ रहा। अब मैं अपने स्टाफ से कहूँगा कि वो इस गेट पर लगवाएँ, दरवाजे पर लगाएं, कि जैसे ही सवारी इधर बैठेगी वो अपना मोबाइल निकालेगी और इसको आसानी के साथ जो है वो स्कैन कर देगी। तो ये पैनिक बटन है, एमरजेंसी पैनिक बटन इसको कहते हैं, QR पैनिक बटन। तो इसको यहाँ पर जिस्मा कर दिया जाएगा और इसके बाद जैसे सवारी अंदर बैठेगी वो इसको स्कैन कर देगी। तो ये लाहौर में जितने भी रिक्शे चल रहे हैं, ये तमाम में ये पैनिक बटन, जितनी भी PSV गाड़ियाँ हैं उनमें, और जितनी भी ये सर्विसेज हैं, ऊबर, करीम, यंगो और इन ड्राइव वगैरह, उन तमाम गाड़ियों में ये लगाए जाएंगे और लगा भी दिए गए हैं। तो जो रह गए उन पर ये लगाया जा रहा है, तो प्लीज़ लगाएं इसको। तो तमाम जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो ये बात गौर से सुन ले कि आज तो हम ये लगा रहे हैं, ये खुद भी लगा सकते हैं और जो रिक्शा जात वाली तंजीमें हैं वो भी लगा कर दे रहे हैं। और ये उस वक्त, ये सिर्फ चंद दिन है, अगर इसके बाद जिस रिक्शे पर ये QR पैनिक बटन नहीं लगा होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके चलान होंगे। तो जितने भी रिक्शे चलाने वाले हैं ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अभी QR पैनिक बटन लगवा लें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके चलान होंगे।